स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं करंट अफेयर्स का छठा भाग लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले करंट अफेयर से। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति ने भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अधिशेष चावल का इथेनॉल निर्माण में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा राष्ट्रीय जैव नेचुरल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एफसीआई को निर्देश दिया है कि अधिशेष चावल, जितने चावल एक्स्ट्रा बचते हैं, उनको इथेनॉल निर्माण में उपयोग किया जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था वाराणसी के शोधकर्ताओं ने नैनो मटेरियल्स आधारित सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। आईआईटी वाराणसी के द्वारा इंस्पायर पुरस्कार प्राप्त करता है, जिसमें शामिल होते हैं शोधकर्ताओं में इंस्पायर पुरस्कार जिन्हें प्राप्त होता है वो शोधकर्ताओं की मान ज़्यादा होती है। तो उन शोधकर्ताओं ने नैनो मटेरियल्स आधारित नैनो मटेरियल बेस्ड सुपर कैपेसिटर डेवलप किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एलजी पॉलीमर कारखाने में स्टाइरीन गैस का रिसाव होने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलजी पॉलीमर का जो फैक्ट्री है उसमें स्टाइरीन गैस के लीकेज के कारण बहुत लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी हानिकारक प्रभाव विशाखापट्टनम के शहर पे पड़ा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि सरकार कोविड-19 महामारी के चलते वित्त वर्ष 2021 में अपने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पूरा करने में चूक कर सकती है। हमारे आरबीआई गवर्नर ने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है कि कोविड-19 महामारी के वजह से 2021 में जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है 2020-21, उसमें राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य पूरा करने से चूक सकती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारा देश काफ़ी वर्ष पीछे जा चुका है। कोरोना वायरस महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव के बीच अप्रैल 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्वाह की गति में काफ़ी कम आई है, जो कि मार्च माह के 14,858 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई के आउटफ्लोज की गति में काफ़ी कमी देखने को मिली है, जो कि मार्च माह के 14,858 करोड़ रुपए पहुंच गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस को विघटित अथवा समाप्त करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर तैयार किया। डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि पुणे में अवस्थित है। वहाँ के साइंटिस्ट ने अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर डेवलप किया, जो कि कोरोना वायरस को विघटित अथवा समाप्त करने में उपयोगी साबित हो सकती है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य थैलेसीमिया, जो कि अनुवांशिक विकार है, के संदर्भ में जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1994 में हुई थी और तब से थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन इस दिवस पर कई गतिविधियों का आयोजन करता आया है, जिसका उद्देश्य आम जनता, रोगियों, सार्वजनिक प्राधिकरण, स्वास्थ्य पेशेवरों और उद्योग के प्रतिनिधियों को इस अनुवांशिक विकार के प्रति जागरूक करना है। पूरे विश्व भर में 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया। ये थैलेसीमिया एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी के लिए 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग इस बीमारी के बारे में जान सकेंगे। और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF के द्वारा। आगे बढ़ते हुए हाल ही में ईरान संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार ईरानी मुद्रा रियाल में 4 स्लैब अर्थात 4 शून्य तक की कटौती की जाएगी। ईरान संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसमें ईरानी मुद्रा रियाल में 4 स्लैब अर्थात 4 शून्य की कटौती की जाएगी। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE बड़े पैमाने पर उत्पादन और नैदानिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया। इस PPE को इनोवेशन सेल इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई और नेवल डॉकयार्ड मुंबई की टीम द्वारा विकसित किया गया है। INMAS दिल्ली में इस PPE का परीक्षण और प्रमाणन किया है। परीक्षण के मानक ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा डिज़ाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई डेवलप किया, बड़े पैमाने पर उत्पादन और नैदानिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया है। इस पीपीई का इनोवेशन सेल इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन जो कि मुंबई में अवस्थित है एवं नेवल डॉकयार्ड मुंबई की संयुक्त टीम के द्वारा विकसित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड साइंसेस ने इस पीपीई का परीक्षण किया है और जो ये पीपीई डेवलप हुआ है उस पर क्या कंडीशन होने चाहिए उसका जांच आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा योग योजना त्रिपुरा राज्य की कल्याणकारी योजना है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने योजना के एक भाग के रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल scholarships.gov.in लॉन्च किया। इस योजना के तहत जो छात्र कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में है वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से 14,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री युवा योग योजना त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना को शुरुआत करने वाले वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने हैं और इन्होंने ऑनलाइन छात्र और छात्राओं को ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन करने को कहा है, जो ऑनलाइन पोर्टल है scholarships.gov.in। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना से लगभग 14,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। 7 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में विस्तारित किया। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता भी हैं। दिया मिर्जा ने बीट द पॉल्यूशन अभियान में सक्रिय फैशन और अन्य यूएनईपी अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बीट द पॉल्यूशन अभियान के तहत भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त होने के लिए कार्य कर रहा है। 7 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य का यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में दिया मिर्जा का जो गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल है उसको 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की अधिवक्ता भी रह चुकी हैं दिया मिर्जा। साथ ही साथ दिया मिर्जा ने #बीट द पॉल्यूशन अभियान में सक्रिय फैशन और अन्य यूएनईपी अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीट द पॉल्यूशन अभियान के तहत भारत में 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अमेरिका के विशेष दूत अफगानिस्तान के सुलह के लिए विशेष प्रतिनिधि जलमाय खलीलजाद ने हाल ही में कतर और पाकिस्तान सहित अपने 3 देशों के दौरे के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। अफगानिस्तान में अमेरिका के शांति और सुलह प्रयासों का विवरण प्रदान करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में भारत के योगदान का सम्मान करता है। अमेरिका के विशेष दूत अफगानिस्तान के सुलह के लिए विशेष प्रतिनिधि जलमाय खलीलजाद ने हाल ही में कतर और पाकिस्तान अपने 3 देशों के दौरे के हिस्से के रूप में भारत का दौरा भी शामिल किया है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं से मुलाकात की है और अफगानिस्तान ने अमेरिका के शांति और सुलह प्रयासों का विवरण प्रदान करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में भारत के योगदान का सम्मान करता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन मई के महीने में विश्व एथलेटिक्स दिवस के उत्सव का नेतृत्व करता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। हर साल इस तारीख को आईएएफ द्वारा तय की जाती है और इस साल 7 मई को यह दिवस मनाया गया। आईएएफ की स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 1912 में की गई थी। लोगों को खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन आईएएफ मई के महीने में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाता है। यह एथलेटिक्स दिवस इस वर्ष 7 मई को मनाया गया था और आईएएफ की स्थापना 1912 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में की गई थी और पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हुए भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मौसम रिपोर्ट में पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान को शामिल किया जाना हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। दरअसल आईएमडी ने जम्मू कश्मीर
के अपने मौसम संबंधी उपमंडल का उल्लेख जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के रूप में करना शुरू किया। भारतीय मौसम विभाग के मौसम रिपोर्ट में पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके हुआ हमारा भारतीय क्षेत्र मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान को हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। मतलब कि अब जो भी मौसम रिपोर्ट बनती है उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो क्षेत्र है, जिसमें आपको मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, ये सब को कवर करता है। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में एक नया रास्ता लिपुलेख धाराचूला मार्ग की शुरुआत की है। इस मार्ग के शुरू हो जाने के बाद कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा अब काफ़ी आसान होगी। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक नया रास्ता की शुरुआत की है, जो कि लिपुलेख धाराचूला के थ्रू जाई जाती है। इससे ये शुरू हो जाने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में यह दिवस 9 मई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना है। प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 को मई महीने में 9 मई को मनाया गया। अक्टूबर का बात अक्टूबर में किया जाएगा और इसका उद्देश्य यह है कि प्रवासी पक्षियों के आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के सफल परीक्षण का दावा किया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इसका यह परीक्षण अंतरिक्ष यान 8 मई को इनर मंगोलिया ऑटोनोमस क्षेत्र में निर्धारित जगह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। चीन के अंतरिक्ष जो कि CMSA ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के सफल परीक्षण का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि यह परीक्षण अंतरिक्ष यान 8 मई को इनर मंगोलिया ऑटोनोमस क्षेत्र में निर्धारित जगह पर सफलतापूर्वक उतरा है। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों की राय से उन्हें इस समिति का अध्यक्ष चुना है। अधीर रंजन चौधरी को पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का पुनः प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों की राय से उन्हें इस समिति का अध्यक्ष चुना है। मुस्तफ़ा अल कादमी ने 7 मई को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले श्री अल कादमी अमेरिका समर्थित खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख थे। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत होने से पहले उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुस्तफ़ा अल कादमी ने 7 मई को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। इससे पहले ये अमेरिका समर्थित खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख हुआ करते थे और जब ये प्रधानमंत्री बनने लगे उससे पूर्व ही इन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु उद्यमियों को ब्रिक्स समूह द्वारा सामूहिक सहयोग दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु उद्यमियों को ब्रिक्स समूह द्वारा सामूहिक सहयोग दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 19वीं शताब्दी के ब्रिटिशकालीन सख्त दायित्व के सिद्धांत के आधार पर LG पॉलीमर को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर जो फैक्ट्री है उसमें स्टायरीन गैस रिलीज होने की वजह से काफ़ी क्षति हुआ है विशाखापट्टनम शहर को। इसलिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 19वीं शताब्दी के ब्रिटिशकालीन सख्त दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर LG पॉलीमर कंपनी को प्रथम दृष्टि यानी प्राइमरी फेसी जिम्मेदार घोषित किया है। आगे बढ़ते हुए झारखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। पान मसाले में मौजूद हानिकारक रसायन मैग्नीशियम कार्बोनेट पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के नियमों के अनुसार यह रसायन कैंसर कारण है और हृदय के लिए हानिकारक है और इसका उपयोग प्रतिबंधित है। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार ने भी पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया था। महाराष्ट्र और बिहार के बाद झारखंड एक
तीसरा राज्य बना है जिन्होंने 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। पान मसाले में एक हानिकारक रसायन पाया जाता है जिसको मैग्नीशियम कार्बोनेट कहा जाता है, जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायित्व होता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर के 0% रहने का अनुमान लगाया है। इसने पिछले वित्त वर्ष के लिए 4.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। पिछले महीने इस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 0.2% की दर से बढ़ेगी। इसने भारत के लिए बाज रेटिंग भी प्रदान की थी, जो मध्यम क्रेडिट जोखिम दर्शाता है। इसने यह भी कहा था कि भारत 2021-22 के वित्तीय वर्ष में अपनी विकास दर 6.6% पर फिर से आ जाएगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2020-21 से भारत के विकास दर को 0% माना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भारत कई वर्ष पीछे चला जा चुका है। जो हमारा विकास 2019-20 में 4.8% था, और जो कि इन्होंने अनुमान लगाया है कि 2021-22 में हमारा दर 6.6% पुनः हो जाएगा। सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल बाजार ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। नवीनतम बजट अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 7.8 करोड़ रुपए था। कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसी पृष्ठभूमि में यह निर्णय किया गया। इस उधार का प्रमुख कारण कम कर संग्रह और राजकोषीय प्रोत्साहन राशि है। सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल बाजार ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करोड़ कर दिया है। नवीनतम बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 7.8 करोड़ रुपए का था, लेकिन कोविड-19 प्रकोप का अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित है, और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जिफ्ट सिटी गांधीनगर में 2 एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स और NSE IFSC पर रुपए डॉलर वायदा और विकल्प अनुबंध शुरू किया है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया INX भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एजेंसी है, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जिफ्ट में स्थित है, और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की सहायक कंपनी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जिफ्ट सिटी गांधीनगर में 2 एक्सचेंज इंडिया INX और NSE IFSC पर रुपए डॉलर वायदा और विकल्प अनुबंध शुरू किया है। 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ भारतीय वायुसेना की 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। एयरफील्ड अधिसंरचना के आधुनिकीकरण के चरण 1 के तहत भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया था। इस कार्यक्रम के चरण 2 के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फेज 2 के तहत नेविगेशन एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ भारतीय वायुसेना की 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। एयरफील्ड अधिसंरचना के आधुनिकीकरण के चरण 1 के तहत भारतीय वायुसेना ने वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया था। इस कार्यक्रम के चरण 2 के तहत नेविगेशन एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में उत्तर सिक्किम के नाकुला सेक्टर तथा लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमना सामना देखा गया। सिक्किम के नाकुला सेक्टर तथा लद्दाख सेक्टर में भारतीय चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमना सामना देखने को मिला है। आगे बढ़ते हुए केंद्रीय बजट 2020 ने भारत में पिछले 182 दिनों में से किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह कमी केवल वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपए से कम वाले व्यक्तियों पर लागू होती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान आवासीय स्थिति का निर्धारण करने में राहत दी, जहां एक व्यक्ति 22 मार्च 2020 से पहले भारत छोड़ने में असमर्थ था। 22 मार्च से भारत में उसके रहने की अवधि 31 मार्च को नहीं गिना जाएगा, अन्यथा उन्हें भारतीय निवासियों के रूप में कर रिटर्न दाखिल करना होगा। केंद्रीय बजट 2020 में भारत ने पिछले 182 दिनों में किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन कर दिया है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रावधानों में ढील दी है और मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। हाल ही में ओडिशा, महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने 30 जून तक कर्मचारियों के काम के घंटे से संबंधित कारखानों अधिनियम उत्तर प्रदेश के अध्यादेश के माध्यम से 3 साल के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इस अनुमोदित छूट के साथ नियोक्ता प्रत्येक 12 घंटे की 2 शिफ्ट में मजदूरों को काम करने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत के प्रावधानों में ढील दी है और इसके तहत जो मजदूर हैं वो 12 घंटे की 2 शिफ्ट में मजदूरी कर सकेंगे। 10 मई 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित दवाओं और HCQ टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को करना है। 10 मई 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच जूझते हुए एक आउटरीच कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन सागर लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों और कोविड-19 संबंधित दवाओं और HCQ टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इस किट को संयुक्त रूप से ICMR और NIV द्वारा विकसित किया गया। बहुत खुशी की बात है कि इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप किया है जो कि 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण कर सकेगी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के रिसर्च सेंटर इमारत ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया। हैदराबाद स्थित DRDO को रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज़ को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित किया जा सकता है। इस कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में UV किरणों को 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DRUVS डेवलप किया है, जिसके तहत मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज़ को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके सैनिटाइज करने का माध्यम है कि UV रेस के द्वारा 360 डिग्री पर एक्सपोजर प्रदान करके सारे कीटाणु और विषाणुओं को मार दिया जा सकेगा। आगे बढ़ते हुए नवगठित जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षेत्र विशिष्ट की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और मानवाधिकारों के मध्य यथोचित संतुलन स्थापित किया जाए। नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षेत्र विशिष्ट की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और मानवाधिकारों के मध्य यथोचित संतुलन स्थापित किया जाए। तो आज का करंट अफेयर्स का छठा भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी ब्लू लेटर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पे फोकस करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर करंट अफेयर्स का सारा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा करंट अफेयर्स के 7वें भाग के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।